दोस्तों इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो जो सुबह होते ही अपने फोन पे हमला कर देते हो, 2-4 घंटे फोन चलाने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हो, खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगती है तो तुम सो जाते हो, और सो के जब तुम उठते हो तो तुम फिर से रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, और रील्स पे किसी अटेंशन लड़की ने तुम्हें जिस्म दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और पूरा दिन बर्बाद कर देते हो। सुनो मेरी बात, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक वीडियो बनाने नहीं आया। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ जो इन सब चीजों से रोज गुजर रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो तुम्हारा 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने कभी ये बात को नोटिस किया है कि जब भी तुम ज़ोंबी की तरह इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो और अचानक से स्क्रॉल करना बंद कर देते हो तो तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम्हें महसूस होता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को देखते हैं जिसे देख के हम अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते और मास्टर वेट की तरफ चल जाते हैं। मास्टर वेट करने के बाद भी दुख फील होता है कि यार मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ, और ऐसे ही तुम काम को टाल रहे होते हो। जो काम तुझे करना है उससे तुम भाग रहे होते हो। इनके अंत में अगर वो काम नहीं होता तब भी हमें बुरा फील होता है कि आज का दिन भी मैंने बर्बाद कर दिया। इन तीनों ही बातों में एक चीज कॉमन है कि हमें ये सब करने के बाद भी दुख फील होता है। ये दुख एक अलार्म की तरह है जो हमें बता रहा है कि हम सही नहीं जी रहे। अब ध्यान से समझो, ये दुख हमें हमेशा अलर्ट करते रहता है कि भाई तू सही नहीं जी रहा। लेकिन जैसे ही हमें ये दुख होता है तो हमें लगता है कि हमें दुख हो रहा है तो हमें सुख चाहिए, और हम तुरंत वो चीज करने लगते हैं जिन चीजों से हमें सुख मिलता है। मैंने अभी अभी जो बात बोली है मुझे नहीं पता कि आप लोग ये बात पकड़ पाए हैं या नहीं, इसलिए मैं ये बात फिर से बोलता हूँ। जब जब आपको दुख होता है तो आपको लगता है मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है, इसलिए आप वो चीज करने लगते हो जिससे आपको सुख मिलता है। बट सच्चाई यही है कि आपने दुख को कभी हटाया ही नहीं, सिर्फ सुख को लाया। और जैसे सुख का नशा धीमा पड़ता है तो दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख तो कभी गया ही नहीं था। आपने बस उस दुख के ऊपर सुख का चादर चढ़ा दिया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एग्जाम्पल के साथ भी समझ लो। आप मास्टर बेस तभी करते हो जब आपके पास कोई काम नहीं होता, आपके पास कुछ करने के लिए एक्सपेंसिव चीज नहीं होता, आप अंदर से दुखी होते हो, और जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो आपका शरीर आप पे हावी हो जाता है और ये करने पे मजबूर कर देता है, और आपको भी यही लगने लगता है कि यही वो चीज है जिसे करने से मुझे सुख मिलेगा। लेकिन ये होता नहीं है, बल्कि ये करने के बाद हमारा दुख और बढ़ जाता है। तो हम इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि हम अपना दुख का निवारण ना करके सिर्फ हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। मतलब आप अपना दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे हो, और जब भी हम कोई ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो हमारी वास्तविकता को भुला दे तो उसे हम कहते हैं नशा। हमें बचपन से सिखाया गया है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट की होती है, लेकिन ये सच नहीं है। हर वो चीज जो हमारी वास्तविकता को भुलाने में मदद करे उसे हम नशा बोल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट से ही हो। हम दारू और सिगरेट वाला नशा नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम नशेड़ी कहलाएंगे। अगर हम अपनी वास्तविकता को भुलाने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम का, मास्टर वेट का और गर्लफ्रेंड का सहारा ले रहे हैं तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज में सुख पाने के लिए उसमें डूबा ही जा रहा है तो वो इंसान नशा करके अपने होश को दबा रहा है, अपने अंदर के दुख को छुपा रहा है। आपने कभी न कभी ऐसे लोगों को नोटिस किया ही होगा जो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं और बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं। ये सब एक नशेड़ी है। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब करके इंसान खुश है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर नशे में रहकर आदमी खुश है तो उसे रहने दो ना यार, आखिर दिक्कत क्या है? तो अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ये सब करके अपने रियलिटी से बच जाओगे तो तुम भूल जाओ। तुम जितना ज्यादा दुख को हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे उतना ही तुम दुख पाओगे, क्योंकि तुम दुख को नहीं हटा रहे, सिर्फ उसके ऊपर नशे का पर्दा डाल रहे हो। ये बात बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बस जाए। ये बात को तुम अच्छे से समझ लो। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन ये दुख को छुपाने के लिए तुम बार बार नशा कर ले रहे हो, इसीलिए ये दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, देखो हमें ये तो पता चल ही गया है कि नशे में पड़े पड़े सिर्फ हमको दुख ही मिल रहा है, और हमें सुख मिल भी रहा है तो वो तब तक जब तक हमारा नशा बरकरार है। जैसे ही नशा जाएगा वो दुख की काली दुनिया फिर से हमारे जीवन में आ जाएगी, और ये दुख को हटाने के लिए फिर से हमें सुख का नशा करना पड़ेगा, और ऐसे सुख दुख करते करते हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। हम दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही तुरंत हम सुख का नशा करने लगते हैं। तो अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले हमें दुख से डरना बंद करना होगा। हम जैसे ही दुख से डरना बंद कर देंगे हम नशे के पीछे, सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे, और यही हमको करना है। इसको एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि एक प्रेशर कुकर है जिसमें दाल बन रही है। जैसे उस कुकर में प्रेशर बनता है तुम उसका सीटी बजा देते हो और उसका सारा का सारा प्रेशर रिलीज कर देते हो, और इसी की वजह से उस कुकर के अंदर का दाल नहीं बन पाता। वो जो प्रेशर कुकर है वो तुम हो, उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारा दुख है, और वो जो तुम सीटी बजा के प्रेशर रिलीज कर देते हो ये वो नशा है जिसे तुम करके अपने अंदर का सारा दुख भुला देते हो। पहला स्टेप ये है कि वो सब चीज करना तुम बंद करो जिसकी वजह से तुम अपना प्रेशर
प्रेशर रिलीज कर देते हो। अपनी जिंदगी से सारा नशा बाहर निकाल दो। इंस्टाग्राम, टीवी, लड़की, पोर्न, मास्टरबेट ये सब बंद कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़की का नशा करते हैं, लड़की से घंटों बातें करते हैं और जब बातें खत्म हो जाती है तो उसके बारे में गंदी गंदी चीज सोचने का नशा करते हैं कि मैं इसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सब बंद कर दो। अगर तुम ये सब चीज करना बंद कर दोगे तो यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा असली खेल। पॉइंट नंबर 3, न जाने मुझे कितने कॉल आते हैं और वो लोग कहते हैं कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस दुनिया का कोई भी मोटिवेटर मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता। दिन में आलस में पड़ा रहता हूँ और रात होते ही मुझे मरने के ख्याल आने लगते हैं। जो भी लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं या फिर जो भी लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनसे सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा, जिस दिन तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगी होगी ना, उस दिन कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब जब तुम्हें आग लगती है तुम पानी में कूद जाते हो। ये जितने भी नशे के बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बताता हूँ कि क्या होता है जब तुम अपने अंदर की आग को बुझाना बंद कर देते हो। जिस तरह से किसी ड्रग एडिक्ट को जब ड्रग नहीं मिलते तो वो जिस तरह से तड़पता है ना, तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगे। तुमको भी बेचैनी होगी, तुमको भी रोना आएगा। एक एक सेकंड, एक एक घंटे जैसा लगने लगेगा जब तुम सारे नशे बंद कर दोगे। लेकिन याद रखना, यही तड़प एक दिन आग बन जाएगी और यही तड़प तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगी। थोड़े दिनों बाद तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत आने लगेगी और तुम्हें लगने लगेगा कि मैं इसे नहीं जी सकता। मुझे ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वो जगह ठीक नहीं है। मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है क्योंकि मुझे यहाँ पड़े पड़े सिर्फ दुख मिल रहा है। इस बात को भी एक एग्जाम्पल के साथ समझो। इमेजिन करो कि तुम एक कमरे में बंद हो और तुम्हें बाहर निकलना है, लेकिन तुमको रास्ता नहीं पता और उस रूम में आग लगी है। तुम्हें रास्ता ढूंढना पड़ेगा और तुम्हारे सामने एक दारू की बोतल भी रखी है और अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, या तो तुम दारू की बोतल पी के बेहोश हो जाओ, थोड़ी देर बाद पूरे रूम में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। हाथ थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहीं पड़े पड़े तुम जल जाओगे। या फिर रास्ता नंबर 2, कमरे में आग लगी हुई है और तुम तुरंत दारू की बोतल उठा के फोड़ देते हो ताकि तुम्हारा नशे में जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। अब तुम बेहोश हो नहीं सकते और आग की गर्मी तुम्हें मजबूर कर देगी कमरे का रास्ता ढूंढने के लिए। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि पड़े पड़े जल के मरने से अच्छा है कि रास्ता ढूंढते ढूंढते ही मर जाऊं, या फिर आजादी मिलेगी, या फिर ऐसी मौत जिसमें मैं गर्व कर सकूंगा। मैं मरूंगा भी तो एक शान के साथ जिसमें मैं इस कमरे से बाहर निकलने के लिए पूरा जान लगा दिया। यही एटीट्यूड तुम्हें भी रखना है। अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ आ गया है तो तुम्हारी जिंदगी में क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 4, अगर तुमने इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि जिस चीज को तुम सुख मान रहे हो वो सुख नहीं सिर्फ एक नशा है, तो तुम भूल ही जाओ कि इन सब बातों से तुम्हें कोई फायदा होने वाला है। अगर तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रियलाइज कराता हूँ। पहले ये समझो कि सुख दो तरह के होते हैं। पहले तो वो जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये वही सुख है जिसमें हमारे एज के सारे लड़के फंसे हुए हैं, जैसे कि खाना पीना, सोना, इंस्टाग्राम रील्स, मास्टरबेट। ये सब वैसे सुख हैं जिसे पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरी तरफ वो सुख होते हैं जिसे पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, रुतबा, इज्जत। ये सब वैसे सुख है जिसे पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप डिसाइड करो कि इन दोनों में से आपको कौन सा सुख चाहिए। अब कोई पागल ही होगा जिसे घर, गाड़ी, पैसा, रुतबा, इज्जत नहीं चाहिए होगा, और आप भी यही सोचते होंगे कि काश मेरे पास भी ये चीज होती। तो मेरे दोस्त, कोई चीज फ्री में नहीं आती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए सारी गंदी चीज छोड़नी पड़ती है। तो अभी भी वक्त है कि समझ जाओ, ये सब चीज तुम छोड़ दो। और बस जाते जाते मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि ये लड़की, मास्टरबेट, ये सब करने से सिर्फ तुम्हारा शरीर बर्बाद होगा और तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ जाओ। ऑल द बेस्ट।